हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डाइंग डिक्लेरेशन कानूनी शहादत का सेक्शन 40 आर्टिकल 46(1) पढ़ रहे हैं। 46(1) क्लॉज है जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में है, जिसका मतलब है कि कोई स्टेटमेंट जो है, कोई पर्सन जो कि मरगुल मौत की टाइम पे है, वो मर रहा है और वो कोई स्टेटमेंट बनाए कि वो उसकी डेथ किस चीज़ की वजह से काज हुई है, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे। यानी कि ही इज़ अबाउट टू डेथ। ठीक है, यानी कि वो उसी वक्त अचानक मर रहा है, या और या जस्ट बिफोर डेथ जो है वो कोई स्टेटमेंट बनाए तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे। जैसे कि ये डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु बिलीव दैट ही इज नियर टू डाई बाय सम इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम बाय सम पर्सन। यानी कि वो एक पर्सन है, वो एक स्टेटमेंट बनाए और वो ये यकीन रखता हो कि वो जो है नियर टू डेथ है, यानी कि अभी वो मर जाएगा, क्योंकि उसको जो इंजरीज वगैरह दी गई है किसी पर्सन ने दी है, तो वो पर्सन ने दी है, उसकी वजह से उसकी डेथ काज होगी। तो वो जो कोई स्टेटमेंट वगैरह बनाएगा तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे। ठीक है, फॉर्म देख लेते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन किस फॉर्म में वो दे सकता है। ओरली भी दे सकता है, ठीक है, रिटर्न भी कर सकता है, या सिग्नल या थंब इम्प्रेशन से भी दे सकता है, या जेस्चर वगैरह भी बता सकता है। ठीक है, अगर यानी कि अगर उसको कोई इंजरीज ऐसी है कि वो बोल नहीं सकता और उसमें कोई ताकत नहीं है लिखने की, तो वो सिग्नल से भी बता सकता है। अभी हम देखते हैं हु में रिकॉर्डेड, यानी कि कौन लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन जो है इसको रिकॉर्ड कर सकता है, जहाँ पर उसको बिलीव हो कि अभी कोई भी कोई दूसरा नहीं है, तो वो किसी भी पर्सन को अपने बारे में बता सकता है कि उसको ये इंजरीज किसने दी है। ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि वो भी डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करे। और जहाँ पर अगर पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग डिक्लेरेशन को, अगर वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है डॉक्टर भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पर उसको लगे कि वो ये जो पर्सन है ये ही इज़ अबाउट टू डेथ, और जो वैल्यूएबल एविडेंस जो है उसकी डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, तब डॉक्टर क्या करेगा, दो विटनेसेस की मौजूदगी में उस पर्सन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, अभी हम एसेंशियल्स देखते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या है, कि कौन सी चीज़ें देखनी है डाइंग डिक्लेरेशन करते वक्त। कॉम्पिटेंसी, यानी कि वो जो पर्सन है जिसकी जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो उस वक्त जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी अगर कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर देखा जाए तो इसमें क्या है, आर्टिकल 3 में जो कॉम्पिटेंसी बताई हुई है वही कॉम्पिटेंसी है उस पर्सन के लिए जो कि मतलब जो कि उसकी डेथ काज हो रही है उस इंजरी की वजह से। फिर स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट, वो जो कोई स्टेटमेंट बता रहा है पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को या डॉक्टर को या किसी भी पर्सन को, वो स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में उसमें बताया हुआ हो। ठीक है, थर्ड में है वॉलंटरी स्टेटमेंट, यानी कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो वॉलंटरी होनी चाहिए, उसके अपने मतलब कि वो बिल्कुल ट्रू हो और उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ना हो। ठीक है, फिर फोर में देख लेते हैं काज ऑफ हिज डेथ, यानी कि वो स्टेटमेंट जो हो वो उसकी डेथ से रिलेटेड हो, यानी कि और इसमें क्या है कि वो उसकी डेथ भी काज होनी चाहिए, यानी कि वो स्टेटमेंट दे दे उसके बाद उसकी डेथ काज होनी चाहिए, तभी वो जो स्टेटमेंट वगैरह दे रहा है उसको कंसिडर किया जाएगा। फिफ्थ में कहता है सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, में कहता है कि कोर्ट सेटिस्फाई हो कि जिस टाइम वो पर्सन जो कि स्टेटमेंट दे रहा था वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में था, और वो मतलब कि जो चीज़ उसने ऑब्जर्व की है उसी के बारे में वो बता रहा, उसने स्टेटमेंट दी है। ठीक है, यानी कि कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए उस स्टेटमेंट से रिलेटेड, तभी उस स्टेटमेंट को एडमिटेड इन एविडेंस करार दिया जाएगा। सिक्स में देख लेते हैं नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद प्रोसिक्यूशन केस या मेडिकल केस, या यानी कि इन क्वेश्चन कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, उसके कन्फ्लिक्ट में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए, बल्कि वो स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, तभी उसको कंसिडर किया जाएगा। सेवन में देख लेते हैं एडमिटेड इन केसेस इन विच क्वेश्चन ऑफ डेथ एराइज, तो वो जो उसने स्टेटमेंट दी हो उसको कोर्ट को एडमिट करेगी जहाँ पर उसकी डेथ का क्वेश्चन एराइज होगा। ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट उसने बताई हुई है उसको एडमिट कर दिया जाएगा, कोर्ट उसको एडमिट कर देगी जहाँ पर उसका क्वेश्चन ऑफ डेथ एराइज हो।
प्रूवनेस को देख लेते हैं कि उसको कैसे प्रूव किया जाएगा। सबसे पहले जब कोर्ट में उसको प्रूव करना है तो वो बताना है कि वो पर्सन उस टाइम कॉम्पिटेंट था जब वो रिकॉर्ड करवा रहा था स्टेटमेंट को। और ये भी प्रूफ करना होगा कोर्ट में कि जिस पर्सन ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी, या जिस पर्सन ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है उस टाइम जो है जो कोई पर्सन उधर प्रेजेंट हो, कोई भी विटनेस वगैरह हो, तो उसको भी कोर्ट एग्जामिन करेगी। और फिर जो स्टेटमेंट उसने दी है वो उसको भी देखेगी कोर्ट कि उसने बिल्कुल मतलब कि उसने जो स्टेटमेंट दी है वो क्लियर फॉर्म में दी है। अगर उसने कोई डिक्टेट वगैरह करवाई हो तो वो किस तरह उसने डिक्टेट किया है, या उसने खुद लिखा है या डिक्टेट किया है, तो वो सब कुछ जो है कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी। उसके बाद ही उसको उसको प्रूव कर दिया जाएगा, कोर्ट उसको अप्रूव कर देगी कि हाँ उसने जो स्टेटमेंट दी है वो उसने मतलब वॉलंटरीली दी है, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस दी है, तो उसको एडमिटेड इन एविडेंस कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर अगर ये जो प्रूफ नहीं हुआ, अगर बेशक अगर किसी मजिस्ट्रेट ने ही वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, लेकिन अगर यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि अगर प्रूफ नहीं हुए तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा, वो इनएडमिसिबल इन एविडेंस होगा। ठीक है, एविडेंशरी वैल्यू देख लेते हैं। जहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन जो है, डाइंग डिक्लेरेशन स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग एज एनी अदर एविडेंस, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है दूसरी एविडेंस की तरह ही उसी फुटिंग पे होगी। जहाँ पर कोर्ट को लगे कि ये जो उसने स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या जेन्युइन है, तो वो अगर स्टेटमेंट ट्रू और जेन्युइन हो तो उसके बेस पे कन्विक्शन भी हो सकती है। यानी कि किसी जिस पर्सन ने उस पर्सन के को इंजरी काज की है और जिस इंजरी की वजह से उसकी डेथ काज हुई है, या उसको पॉइजन वगैरह दिया हुआ है, पॉइजन की वजह से उस पर्सन की डेथ काज हुई है, और ये सारी चीज़ें प्रूफ हो गई, तो उस पर्सन को जो कि विक्टिम है तो उसको कन्विक्शन भी हो, जो कि एक्यूज्ड है उसको कन्विक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।